नाज़रीन कराम, बखर के दो सके भाई आदम खोर निकले, इंसानी गोश्त खाने लगे। गरीबी इतनी कि वो दोनों रात की तारीखी अंधेरे में कब्रिस्तान चले जाते। जो अभी अभी लोग अपने प्यारों को दफन करके जाते, यानी कि जो मुर्दा अभी अभी दफन होता, उसको रात की तारीखी में उस कब्र को खोदने के बाद वो दोनों भाई उस मुर्दे को, उस लाश को अपने घर ले आते थे। घर लाने के बाद वो दोनों भाई जो हैं उस मुर्दे को साफ करते थे। उस इंसानी जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे, जैसे किसी जानवर का गोश्त किया जाता है। फिर उस गोश्त से इंसानी हड्डियां जो थी वो अलग की जाती थी, और फिर जो इंसानी गोश्त होता था उसको किसी बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया जाता था। रखने के बाद उसी इंसानी जिस्म के अंदर सब्जियां डाली जाती थी। सब्जियां डालने के बाद उसको पकाया जाता था। आप अलमिया देखे कि इंसानी गोश्त की जब उसको पकाने के लिए रखा जाता था कि स्मेल तक नहीं आती थी। ये 2011 का वाकया है और ये कहानी हम तक पहुंची तो हमने कहा आप तक पहुंचाते हैं। आइए तफसीलन इसके ऊपर बात करते हैं। ये कहाँ का वाकया है और कब हुआ, कहाँ हुआ, किस कब्रिस्तान में हुआ। नाज़रीन किराम, आप खुद सोचें उस गांव में क्या खौफनाक मंजर होंगे जहां पर 100 से ज्यादा कब्रें, यानी कि 100 से ज्यादा फैमिलियां अपने प्यारों के टुकड़े टुकड़े होते देख रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये दोनों भाई जो हैं वो गिरफ्तार हुए। 2011 का ये वाकया है। बखर के आदमखोर भाइयों की एक खौफनाक कहानी है जो मैं आप लोगों तक रखने जा रहा हूं। ये एक हकीकी डरावना ख्वाब है जो रातों की नींदें छीन लेता है। नाज़रीन किराम, तसव्वुर करें एक चांदनी रात कब्रिस्तान की खामोशी में खुदाई की आवाजें। दो भाई जो मुर्दों की लाशों को खोद कर निकालते हैं, उन्हें घर ले जाते हैं, टुकड़े करते हैं, पका कर खाते हैं जैसे कोई आम सालन या कोई कोरमा हो। बल्कि पाकिस्तान की पंजाब के जिला बखर के एक छोटे से गांव का ये वाकया है, जहां पर भाई मोहम्मद आरिफ अली जिसकी उम्र 35 साल और बड़ा भाई जो है मोहम्मद फरमान अली, ये छोटा भाई है, ये तकरीबन इसकी उम्र 30 साल है। नाज़रीन किराम, ये वाकया, ये हरकत इन इलाके के लोग हमेशा देखते थे कि कब्रिस्तान में जब भी जाना तो कोई ना कोई अगले दिन जो ताज़ा, यानी कि आज किसी को दफनाना तो सुबह उसकी डेड बॉडी जो होती थी वो कब्र में मौजूद नहीं होती थी। जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा, इनसे पूछा, जब पुलिस ये बताती है कि जब हम इनके घर पहुंचे तो तब भी एक औरत के जिस्म के टुकड़े किए हुए थे और उन टुकड़ों को एक बर्तन में डाल के वो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था। आइए तफसीलन आगे बात करते हैं कि पसे मर्ज़न ये था कि तारीखी बचपन से इनको एक नफ्सियाती बीमारी थी। किसी ने इनको कहा कि तुम लोग इंसानी गोश्त खाओ जिससे तुम लोगों को शैतानी ताकतें भी मिलेंगी, आपके अंदर जादू भी आएगा। किसी ने इनके जहन में डाल दिया हुआ था। तो ये क्या करते थे, अब ये अकेले घर रहना शुरू हो गए थे क्योंकि इनकी बीवियां इन्हीं की हरकतों की वजह से इनको छोड़कर चली गई हुई थी। तो कुछ ज़राए के मुताबिक ये भाई जो हैं बचपन से ज़हनी मसाइल का शिकार थे, क्योंकि किसी ने इनके ज़हन में डाल दिया हुआ था कि तुम लोग अगर इनका गोश्त, इंसानी गोश्त खाते हो तो फिर जो है वो तुम लोगों के जो नफ्सियाती दिमाग है वो भी ठीक हो सकता है, तुम्हारा जिस्म भी एक्टिव रहेगा। उसके अलावा तुम लोग जो हो वो तुम लोगों को जादू ताकतें भी मिलेंगी। किसी ने ऐसा ज़हन में डाल दिया था। अब आपको बताता हूँ कि ये कब्रिस्तान जाते, नई दफन होने वाली लाश को निशाना बनाते, खोदते, घर ले जाते, घर में वो लाशों को काटते, हड्डियां अलग करते, गोश्त को सब्जियों के साथ मिलाकर ये सालन बनाते थे। आप एक मिनट के लिए नाज़रीन किराम तसव्वुर करें कि ये क्या हो रहा है। एक दफा तसव्वुर करें, मैं किसी जानवर के गोश्त की यहाँ पे आप लोगों को कहानी नहीं बता रहा, बल्कि इंसानी जिस्म के साथ खिलवाड़ किया गया,
انسانی جسم کو پامال کیا گیا اور پھر اس کو یہ لوگ پکا کر کھا رہے تھے۔ اب بتاتا ہوں، یہ سب کچھ خاموشی سے چل رہا تھا جب تک یہ راز نہ کھلا۔ 2011 میں یہ راز کھلتا ہے اور 2011 میں گرفتاری 100 سے زیادہ قبروں کی یہ کہانی ہے۔ اپریل 2011 میں گاؤں والوں نے قبرستان میں قبروں کی کھدائی اور بدبو کی شکایت کی۔ پولیس نے عارف اور فرمان کے گھر پر چھاپا مارا تو دیکھا گیا، یہ ضروری بات ہے، دیکھا گیا وہ کسی ڈرونے خواب سے کم نہ تھا کہ ایک تازہ دفن شدہ عورت کو نکال کر گھر میں لا کر اس ٹائم بھی اس کے ٹکڑے کر رہے تھے، ٹکڑے کر کے کچھ سالن بھی بنا چکے تھے، کچھ چیزوں کا وہ سالن بھی بنا چکے تھے اور بے شمار ہڈیاں ملی۔ یہ ان کی پکچرز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جا کر یہ مسلمان کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی انسانی جسم کھانے سے ہمیں جو ہے وہ انسانی طاقتیں کہاں سے ملیں گی، شیطانی طاقتیں کہاں سے ملیں گی؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کسی نے اتنا دماغ میں بھر دیا، کسی نے بھی، کسی ڈاکٹر نے، کسی اس گندے دماغ والے نے ان کے بھر دیا کہ یہ کسی بھی شخص کو، بچے کی لاش ہو، بڑے کی لاش ہو، جو بھی آج دفن ہوتا اس کو صبح نکال کر یہ لوگ کھا جاتے تھے اور پھر سبزی بناتے تھے، سالن بناتے تھے۔ یہ المیہ 2011 کا ہے اور میں آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ آج کل بھی درندے بہت زیادہ موجود ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان دونوں نے یہ کام کیوں کیا ہوگا؟ کس کے کہنے پہ کیا ہوگا؟ کیا انسانی جسم کی یہ لذت پڑ گئی کہ وہ روزانہ کے طور پر ہر بار مردہ نکال کے لاتے تھے؟ پھر اتنی دیر تک یہ واقعہ چلتا رہا، کیا کسی کو انسانی جسم کی بدبو نہیں آئی؟ کہانی المیہ یہ ہے، کسی کو بدبو نہ آئی علاقے میں؟ جب برتن رکھا جاتا تھا تو سمیل تو آتی ہوگی، لیکن ادھر کیوں نہیں آئی؟ یہ المیہ سوال ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اگر بکھر کے دیکھنے والے ہیں تو اس کی اگر آپ لوگوں کے پاس تصدیق ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔